हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज रिग्रेशन एनालिसिस में एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एंड इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में ना इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल है। अगर आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आर से। बस उसी का स्क्वायर अगर कर देना तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमने लिखा भी है कि द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर इसका स्क्वायर कर दे तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आइदर आर स्क्वायर और पी स्क्वायर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज यूनिटी। मतलब मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, 1। क्यों? क्योंकि खुद सोचो कि अगर हम आर की बात करें तो हमने बताया था कि आर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है +1 और मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 तो +1 ही रहेगा, बट -1 कितना हो जाएगा, +1। एंड इन दैट केस ऑल द वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन बाय द वेरिएशन इन x। यहाँ देखो हमने लिखा भी है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज आर स्क्वायर को हम और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। जो हमारे पास टोटल वेरिएंस है उसमें से एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस कैलकुलेट करें तो वो नॉन डिटर्मिनेशन का कोएफिशिएंट आएगा। क्लियर? अब नॉन डिटर्मिनेशन के कोएफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं के स्क्वायर से, और इसका फॉर्मूला होता है 1 - आर स्क्वायर। देखो सिंपल है ना, अगर हम आर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसका स्क्वायर निकाला तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकालना होगा तो 1 - आर स्क्वायर करेंगे। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, के स्क्वायर से। क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। कई बार आप देखोगे तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर एग्जाम में कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेट करने बोले तो हमसे आर कैलकुलेट करने बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोले तो आर स्क्वायर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन बोले तो 1 - आर स्क्वायर। क्लियर? एंड एक फर्दर ये जो फॉर्मूला है इसमें ये चीज़ है कि भाई टोटल वेरिएंस होगा। अगर हम एक्सप्लेन्ड वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, एंड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। बस इतना ही सा टॉपिक था। अब इस पे जब हम लोग प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखेंगे तो इन सारे फॉर्मूलाज का आपको हम एप्लीकेशन दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन भी देखेंगे, और वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।